Assalamu alaikum, my dear students. So here I am with the second lecture of current electricity. So बेटा ये जो पिछले टाइम जो हमने करंट पढ़ा था उसमें हमने करंट की डेफिनेशन बताई थी। तो दोनों ग्राउंड्स पे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव ग्राउंड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव ग्राउंड्स I defined what current is. So as far as the qualitative definition is concerned, current is what? Ordered flow. Current is what? The flow of or the net flow of charge carriers along a particular direction. So this is the qualitative definition. Quantitatively, what current is? It is amount of charge flowing per unit time. And SI unit of current, we also discussed it about the unit, that is ampere. So आज जो हमें करंट के बारे में डिस्कशन होगा, that is about the direction of current. Direction of current. तो बेटा what about the direction of current? You know, current जो है, it is direction is along the direction of electric field. उसका मतलब क्या हुआ? अगर कॉन्वेंशनली आप देखोगे, कॉन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? कॉन्वेंशन का मतलब होता है जो वो ऐसी कोई चीज जिसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा। ठीक है बेटा। सो उसी हिस्टोरिकल बेसिस पे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिहाज से हम क्या देखते हैं कि कॉन्वेंशनली हम करंट की डायरेक्शन वहां से बेटा लेते हैं जहां से पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। एंड यू नो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहां से मूव करेगा? जैसे आपके पास बेटा कंडक्टर है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। आप मुझे बताओ, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां से कहां जाएगा बेटा? वो नहीं जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। सो कैन आई से दैट अगर कॉन्वेंशनल बेसिस पे देखा जाए, करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। बट यू नो, पॉजिटिव, व्हाट पॉजिटिव मींस? पॉजिटिव मींस हाई पोटेंशियल एंड व्हाट नेगेटिव मींस? लो पोटेंशियल। बेटा जैसे अगर एक टर्मिनल 5 वोल्ट पे है और दूसरा टर्मिनल 0 वोल्ट पे है, then 5 can be taken as positive potential and this 0 can be taken as a negative potential. So ये भी एक मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। So this one is at high potential, this one is at low potential. So on the conventional grounds, current always flow from high potential to low potential. Current always flow in the direction of electric field. Is that clear? So current हमेशा कहां से कहां फ्लो होगी बेटा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बट एक चीज तो आप भूल रहे हो, वो ये है कि अगर आप बेटा कंडक्टर लोगे, कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज जो होता है दैट इज स्ट्रांगली बाउंड, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वांटम फिजिक्स दैट इज स्ट्रांगली बाउंड विद इन द न्यूक्लियस। सो बेटा यहां क्या करें? क्या यहां पे चार्ज कैरियर पॉजिटिव चार्ज है? नहीं, बल्कि इन केस ऑफ कंडक्टर्स चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट नाउ एज फार एज दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कंसर्न, क्या बेटा इलेक्ट्रॉन जाएगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल? क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव? तो लॉजिकल बेसिस पे लाइक चार्जेस repel, unlike charges attract, so electron will tend to flow. So अगर आपके पास एक कंडक्टर है, उसका एक एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है, दूसरा एंड नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा है, देन रिमेंबर ये जो इलेक्ट्रॉन है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, दैट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बिकॉज उस इलेक्ट्रॉन को बेटा कौन सा टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्मिनल। सो दैट करंट, ये जो कंडक्टर में है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट है बेटा, इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या नाम रखा गया? इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन
कहां से कहां होती है बेटा? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक करंट flows from low potential to high potential. Is that clear? So अगर देखा जाए जो नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, they tend to flow from negative terminal to positive terminal. They tend to flow from low potential to high potential. तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बेटा कहां से फ्लो करता है? From low potential to high potential. But as far as the positive charge is concerned, on the basis of conventional grounds, the direction of the current is from positive to negative. This is what we call as conventional current. तो क्या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होती है that is always opposite to the direction of conventional current? So electronic current कौन सी करंट है? Along which the electron moves, along which the negative charge moves. But conventional current किसको कहते हैं? Along which the positive charge moves. तो डायरेक्शन के लिहाज से हमने दो करंट्स को यहां डिस्कस किया. एक है बेटा कन्वेंशनल करंट, ओके, और दूसरा क्या है बेटा? द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक करंट. And conventional current, yes, it goes from high potential, it flows from high potential to low potential. It flows from positive terminal to negative terminal. And as far as the electronic current is concerned, it goes from low potential, or it flows from low potential to high potential. And it flows from negative terminal to positive terminal. तो बेटा याद रखना, जब आपको कोई वायर ऐसे दी होगी और उसमें करंट की ये डायरेक्शन दी हो, तो दिस इज द कन्वेंशनल करंट. इसका मतलब हुआ इस कंडक्टर में यहां पर क्या दिखाया गया है कि पॉजिटिव चार्ज यहां से मूव हुआ है. लेकिन आपको अपनी जगह से याद होना चाहिए कि कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इस वायर में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो हुए होंगे? यहां से. Because electronic current is opposite to the direction of conventional current. So this was about the direction of current. Now let us move to the next one, next characteristic of this current, that is the nature of current. So let us discuss what actually current is. What is the nature of current? Listen, there is a huge, and please, I want to tell you, there is a big misconception that current is a tensor. एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि करंट टेंसर है. हर एक बोल रहा है सर ये टेंसर है, वो नहीं है, ये टेंसर है. लेकिन बेसिकली हमें टेंसर की डेफिनेशन में ही थोड़ा सा उधर इधर हो रहा है. वी डोंट एक्चुअली नो द डेफिनेशन ऑफ टेंसर क्वांटिटीज. Before we should know the tensor, we should know what dyadic product is, we should know what double dot product is. So बहुत टीचर्स में अच्छे से टेंसर को एक्सप्लेन करते हैं. दे आर वेरी रिस्पेक्टेड वन. सो टेंसर क्वांटिटीज को ऐसे मत समझो बेटा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी टेंसर है और कोई नहीं है. नो, आई बिलीव दैट एवरी physical quantity is a tensor quantity. Every physical quantity is a tensor quantity. बस जो बंदे ये बोल रहे हैं कि कोई टेंसर है कोई नहीं है, उनको यहां पे जवाब मिलेगा. सो आप याद रखोगे दैट every physical quantity is a tensor quantity. It is not a particular physical quantity which you can call as a tensor. No, in fact, you must be surprised that distance
it is also a tensor. In fact, this work, electrical energy, power, say torque, okay, say stress, say shear stress, say heat, all of them are tensor quantities. Electric current, it is a tensor quantity. सारी क्वांटिटीज टेंसर है. जो भी आप फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में पढ़ते हो वो सब टेंसर है. लेकिन अब एक फर्क है, आई डोंट वांट टू इलैबोरेट इट हियर, बट आप याद रखोगे थोड़ा. आपको कोई अगर पूछेगा, यू मस्ट नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसर्स. हर एक फिजिकल क्वांटिटी का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो टेंसर है, लेकिन टेंसर के 3 टाइप्स हैं. एक है बेटा जीरो ऑर्डर टेंसर. कौन सा है बेटा? दूसरा है बेटा फर्स्ट ऑर्डर टेंसर. ओके. तीसरा है बेटा सेकंड ऑर्डर टेंसर. तो जो ये बोल रहा है कि सर वो टेंसर है ये नहीं है, इट इज टोटली रॉन्ग. In fact, every physical quantity is a tensor. But now, where the difference lies? In their order. So, certain physical quantities are zero order tensor. Some other physical quantities are first order tensor. And certain physical quantities are second order tensor. As far as the distance is concerned, as far as the mass is concerned, as far as the length is concerned, as far as the time is concerned, all scalar quantities are tensors. But which tensors? Zero order tensors. तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो स्केलर क्वांटिटीज होती है वो कौन सा टेंसर होता है? जीरो ऑर्डर टेंसर. अच्छा, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन व्हाट दिस फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर इज, बट इंशाल्लाह वेक्टर्स में 11th के बच्चों को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था. सो इफ समवन इज इंटरेस्टेड, so he can comment and I can give the full explanation on the order of tensor. So जो टेंसर पढ़ाता है उसको मैं सजेशन देता हूं, उसको पहले ये पढ़ना चाहिए what do you mean by order of a tensor, what do you mean by double dot, what do you mean by dyadic product. अगर आप सेकेंड ऑर्डर टेंसर की बात करोगे तो मैट्रिसेस से, इसकी मैट्रिसेस में एक एप्लीकेशन है, उससे 92 कंपोनेंट्स इसके निकल आते हैं. तो वो क्या है? So I don't want to explain it here. If someone is interested, he can comment and I can help him. So the scalar quantities are zero order tensors. And as far as the vector quantities are concerned, vectors, like you have displacement, you have velocity, you have so many physical quantities, those are vectors. And vector quantity भी कौन सी quantity है? Tensor. But which tensor? It is a first order tensor. And as far as there is a physical quantity known as shear stress. There is a physical quantity known as moment of inertia. उनका आप याद रखोगे. They are neither scalar nor vector. They are second order tensor. उसका मतलब क्या हुआ? ना वो स्केलर है ना वो वेक्टर है. अरे वो ना जीरो ऑर्डर है ना फर्स्ट ऑर्डर है, फिर कौन सा टेंसर है? वो सेकेंड ऑर्डर. सो शेयर स्ट्रेस जो है ये एक स्पेशल क्वांटिटी है. ये अगर माना जाए ये जो सेकेंड ऑर्डर टेंसर है ये एक अलग मसला है. इनमें डायरेक्शन भी होती है और इनमें जिस प्लेन में वो लाई करता है उसकी भी डायरेक्शन लेनी पड़ती है. खैर, आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर, बट देयर वाज अ मिसकंसेप्शन. In fact, many of the teachers also have misconception regarding this tensor. They call some physical quantities as tensor. But I want to make it clear that every physical quantity is a tensor. Where the difference lies? In the order. Certain physical quantities are zero order, first order, second order. Scalars are zero order tensor. Vectors are first order tensor. And certain physical quantities are second order tensors, like shear stress, like moment of inertia. But what about the current? Remember, current is a scalar quantity. बहुत सारे बोल रहे हैं सर ये कॉन्स्ट्रेंट वेक्टर है, किसी कंडीशन के तहत ये वेक्टर बनता है. बट बेसिकली अगर देखा जाए इट इज ए स्केलर. दैट मीन्स इट इज टेंसर. बट विच टेंसर? इट इज जीरो ऑर्डर टेंसर. अरे बेटा सीधे है, इसमें ज्यादा ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. यू मस्ट नो कि एक वेक्टर को होने के लिए, अगर ये वेक्टर है, ये क्या क्या ओबे करना चाहिए? एक तो इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है,
और क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन, और उसके साथ साथ इट शुड ओबे वेक्टर लॉज. But as far as the current is concerned, it does not obey vector laws like triangle law, like parallelogram law. मतलब क्या हुआ उसका, जैसे आपको पता है दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो उन दो वेक्टर्स के एंगल पे डिपेंड करता है. लेकिन अगर करंट की दो वायर्स हैं, उनका रिजल्टेंट टोटल करंट इन दो वायर्स के एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा. इनकी डायरेक्शन है लेकिन वो यूनिक है बेटा. लेकिन वेक्टर की मल्टीपल डायरेक्शन हो सकती है. करंट की डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव. क्या कोई और डायरेक्शन है, नहीं. सो वेक्टर जो होता है इट कैन हैव मल्टीपल डायरेक्शंस. एज फार एज द करंट इज कंसर्न इट हैज अ यूनिक डायरेक्शन. यूनिडायरेक्शनल चीजें वेक्टर नहीं होती है. और वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, अगर माना जाए इनकी डायरेक्शन भी है, लेकिन पता है आपको वेक्टर लॉज ये ओबे नहीं करते, तो आपको पता है एक आगे जाके आप पढ़ोगे किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से ही हमें पता चलता है कि करंट जो है इट इज ऑपरेटेड बाय द सिंपल अलजेब्रा. और सच क्वांटिटीज जो वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करेगी बल्कि सिंपल अलजेब्रा से ऑपरेट होगे, यू कैनॉट कॉल देम एज वेक्टर. इनफैक्ट ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करता हो, you cannot call them as vector. So that's why current is considered as zero order tensor or scalar. ये आप बेटा याद रखोगे. ऐसे भी मैंने समझाया दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट किस पे डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन देम. लेकिन दो वायर्स में एक में करंट 3 एम्पियर जा रही है, दूसरे में 4. अगर यहां से एक और वायर आ रही है तो उसमें कितनी करंट होगी, वो इन दो वायर्स के ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज इट इज स्केलर. So this was about the nature of current. So now what current is? It is zero order tensor. अगर टेंसर में कहना चाहते हो, और वैसे क्या है ये, इट इज स्केलर. ठीक है बेटा. और कुछ क्वांटिटीज जैसे हम लेंथ मानते हैं, इट इज अ सीडो वेक्टर, बिकॉज समटाइम्स वी कैन ट्रीट इट एज ए वेक्टर अंडर सर्टेन कंडीशन. दैट्स व्हाई यू कैन कॉल दैट एज ऑल्सो कॉन्स्ट्रेंट वेक्टर. ठीक है बेटा. सो ऐसे ही करंट एलिमेंट में डीएल, बहुत जगहों पे हम लेंथ या एरिया को वेक्टर मानते हैं. वो क्यों मानते हैं वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाई वी ट्रीट सच क्वांटिटीज एज वेक्टर. थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं, जब बेटा किसी की ओरिएंटेशन के चेंज होने से कोई और फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती हो, देन वी आर बाउंड टू ट्रीट सच फिजिकल क्वांटिटी एज वेक्टर क्वांटिटी, अगर वो नेचर के लिहाज से वेक्टर ना हो. जैसे एरिया, लेंथ, तो वो आप आगे जाके मैग्नेटिज्म में हम उसको स्टडी करेंगे. सो बेटा लेट अस बी कंसाइज. सो करंट इज बेसिकली स्केलर. करंट इज बेसिकली जीरो ऑर्डर टेंसर. Okay, it obeys which algebra during operation? Simple algebra. Does it obey vector laws? Does it obey triangle law? Does it obey resolution? क्या आप करंट वायर को रिजॉल्व कर सकते हो? समझ आ रहा है? जैसे करंट आई जा रही है 3 एम्पियर, इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री with this x-axis. Can you resolve this vector? Can you resolve this current into two rectangular components? No. So you cannot resolve it because resolution वेक्टर की होती है, ना बेटा स्केलर की. So ऐसे ही आप इस वायर के में जो करंट जा रही है वो रिजॉल्व नहीं कर सकते. इसका इफेक्ट है एक ही डायरेक्शन में. इसका इफेक्ट अगर यहां है, दैट मीन्स इसका इफेक्ट वहीं से है. इट इज इफेक्ट does not lie in the multiple directions. That's why I told you this current has a unique direction. जब यहां से लाई कर रहा है तो इसका इफेक्ट खाली यहां से होगा, ना यहां से होगा ना यहां से होगा, बिकॉज यू कैन नॉट रिजॉल्व इट. रिजॉल्व तो वेक्टर होता है. एक वेक्टर का इफेक्ट दो या दो से ज्यादा डायरेक्शंस में होता है, लेकिन एक स्केलर का इफेक्ट एक ही डायरेक्शन में होगा. यहां पर इसीलिए स्केलर है क्योंकि इसकी यूनिक डायरेक्शन है. यूनिडायरेक्शनल चीजें, यूनिक डायरेक्शन जिसकी होगी वो भी वेक्टर नहीं कहलाता है. सो बहुत डिस्कशन हो गया नेचर ऑफ करंट पे. नाउ ये जो हमने अभी तक पढ़ा, दैट वाज अबाउट द
व्हाट करंट इज। अभी तक हमने करंट की डेफिनेशन बताई, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और उसके बाद बेटा मैंने क्या पढ़ाया, दैट वाज रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। उसके बाद हमने नेचर ऑफ करंट पढ़ा, ठीक है बेटा। तो उसके बाद आपको एक वो टाइप्स ऑफ करंट आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा आई विल नॉट इलैबोरेट इट, तो एक आइडिया आना चाहिए आपको। द फर्स्ट वन इज स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब क्या हुआ बेटा, सिंपली I want to tell you that it is that type of current in which neither the magnitude of the wire, magnitude of the current changes, not the direction। जैसे एक वायर में 2 एम्पियर की करंट जा रही है फ्रॉम ए टू बी, तो कंटिन्यूअसली इसमें ना मैग्नीट्यूड में फर्क आ रही है ना डायरेक्शन में, देन दिस करंट इज नोन एज स्टेडी करंट। अच्छा, दूसरा क्या है बेटा, वेरिंग करंट। वेरिंग करंट में क्या होता है, तो क्या होगा, जैसे करंट जा रही है फ्रॉम ए टू बी कंटिन्यूअसली, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन विद टाइम करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो यहां क्या हो रहा है, इट इज मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज बट इट इज डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, सो इसको यूनिडायरेक्शनल करंट भी कहते हैं। ओके, और इसको भी स्टेडी करंट भी, कौन सी करंट है बेटा, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है बेटा। और देन द थर्ड वन इज एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो अलग से बेटा एक चैप्टर आता है एसी, वहां पे आपको एक्सप्लेन होगा व्हाट अल्टरनेटिंग करंट इज। सो फिलहाल आप ऐसे समझोगे, इफ यू फॉर स्टेडी करंट, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन आई एंड टी, it will be straight line because here I does not change with time, and in case of varying current the graph can be like this, it can be like this, लेकिन इस एक्सिस में नहीं आएगा because direction change नहीं हो रही है। लेकिन as far as the AC is concerned, इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी, या यहां से का डायरेक्शन होगी, कुछ देर के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, और करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। लेकिन कैसे चेंज होगा, इट विल चेंज पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब क्या हुआ, पीरियोडिक का मतलब हुआ दैट वैल्यूज बाद में कुछ इंटरवल के बाद रिपीट भी होंगे। आप अगर यहां ऑब्जर्व करोगे, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन करंट एंड टाइम, हियर द करंट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम and reaches to the maximum, then it decreases, reaches to the zero, then it again increases but in opposite direction, reaches to maximum, then it again decreases, reaches to zero, then उसके बाद बेटा फिर से यहां ही से आएगा ना ग्राफ। तो क्या हो रहा है, वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं ना, जितना वैल्यू यहां है उतना यहां पे भी है, डायरेक्शन भी सेम, जितना यहां है उतना यहां पे भी है बेटा। सो व्हाट डज दैट मीन, इट इज द साइनोसाइडल। सो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल्टरनेटिंग करंट का जो दूसरा नाम पड़ गया, इट इज ऑल्सो नोन एज पीरियोडिक करंट। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है करंट का और डायरेक्शन भी, लेकिन कैसे, पीरियोडिकली, आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, करंट repeats its magnitude, current repeats its direction. So this was about the types of current. So here I am going to finish this session, and the next lecture inshallah will be based on the third lecture, which will be based on the concept of drift velocity. Thank you.